अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग सुकून तलाश करते हैं, अगर उनका बस चले तो वो सुकून हासिल करने के लिए किसी से अगर सुकून छीनना भी पड़ जाए तो वो छीन कर भी सुकून को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ। ये जो सुकून है, इसके बग़ैर इंसान तो क्या हैवान भी कुछ मायने नहीं रखता। अगर सुकून नहीं होगा तो ज़िंदगी फजूल सी नज़र आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ। अगर उस नुस्खे पे आप लोग अमल कर लें तो आपको सुकून छीनने और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो नुस्खा मैं बताता हूँ कि वो नुस्खा क्या है। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग एक काम कर लें, सुकून आपके कदम चूमेगा। आप सुकून किसी से ले नहीं सकते, आप सुकून किसी से ख़रीद नहीं सकते, आप सुकून किसी से किसी सूरत में भी नहीं छीन सकते। अगर सुकून आप हासिल करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से हासिल करना चाहते हैं और लंबी ज़िंदगी और लंबा सुकून हासिल करना चाहते हैं, तो आप एक ही काम करें, दूसरों के लिए सुकून पैदा करें। आपको सुकून अल्लाह ताला की ज़ात खुद देगी। इसी के साथ मैं आपको एक सेठ का वाक़या सुनाता हूँ, जिससे आपको इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल-ए ताला बहुत कुछ सबक मिलेगा, सबक जिन्होंने लेना हुआ। वाक़या मैं शॉर्ट करके आपको सुनाता हूँ कि एक सेठ था, करोड़ों का मालिक था। बहुत मैं शॉर्ट करके आपको वाक़या सुनाता हूँ। करोड़ों का मालिक था, तो वो एक ही काम करता था। जितनी भी उसकी कमाई थी वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में सारी कमाई करता था। करता क्या था, जितने भी उसके गोदाम थे सारे गोदाम भर लेता। तो फिर आखिर में क्या करता कि जब रमज़ानुल मुबारक आता तो इस मुबारक महीने में वो सब की सब चीज़ें मतलब डबल निर्ख करके महंगी करके बेचता, और जितना उसको मुनाफा आता वो मुनाफा संभाल के रखता। इस तरह करते करते वो करोड़पति हो गया। तो एक मौलवी साहब जो उसके पास आए, जिनको वो हर साल पैसे दिया करता था, जिनको हर साल वो सदका खैरात या जो कुछ भी किया करता था। तो जब मौलवी साहब आए तो मौलवी साहब से पहले सेठ साहब का मैनेजर उसके पास बैठा हुआ था, और वो सेठ साहब अपने मैनेजर को कह रहे थे कि हर सूरत मुझे रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले पहले हर सूरत मुझे अपने सारे गोदाम भरे हुए चाहिए। तो साथ तशरीह जनाब कर रहे थे कि गोदाम भी भरे हुए हों और इन गोदामों में जितनी भी चीज़ होगी वो आपने डबल ट्रिपल करके बेचनी है, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो। क्योंकि मेरी जनाब मैनेजर साहब, मेरी जितनी भी कमाई है ये सारी की सारी कमाई रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो कमाई हम करते हैं, गोदाम भर के उसको महंगे निर्ख पर चीज़ों को देते हैं, तो ये सारी मेरी वो कमाई है। जो मैं करोड़पति बना वो इस माह मुक़द्दस में, साल में एक बार ये माह मुक़द्दस आता है, तो मैं सारे गोदामों को भर कर महंगे दामों वो चीज़ें बेचकर तो मैं जो है ना कमाई करता हूँ। तो ये मेरा जो जितना भी बिज़नेस है ये सारा इस काम की वजह से, इस बात और इस महीने की वजह से है। इतनी देर में मौलवी साहब भी आ जाते हैं, जिनको वो हर साल सदका देते थे, खैरात देते थे, ज़कात देते थे, या जो भी जनाब सेठ साहब देते थे। तो मौलवी साहब आके बैठ के, तो मौलवी साहब के सामने भी कुछ बातें हुई। तो मैनेजर को दोबारा तंबीह की सेठ साहब ने कि मैंने जनाब आपको जो बताया तो आपको समझ लग गई है ना। तो उसने कहा ठीक है सर, इंशाल्लाह ये माह मुक़द्दस आने से पहले पहले आपके सारे गोदाम हम भर देंगे, और फिर इनको डबल ट्रिपल महंगा करके बेच के तो हम आपको बहुत सारा प्रॉफिट देंगे। तो जब इतनी बात हुई तो मौलवी साहब बैठे बहुत हैरान हुए कि जो हमको सदका देते हैं, जो हमको खैरात देते हैं, जो हमको ये उशर देते हैं, या जो कुछ भी हमें समझ कर ये पैसे देते हैं हर बार, तो इसका मतलब है ये सदका हमें देते हैं
इसका मतलब है गरीबों का खून निचोड़ कर हमें ये पैसे देते हैं। साथ ही सेठ साहब कहते हैं कि ये अगर थोड़े हैं तो मौलवी साहब हम आपको और देने के लिए तैयार हैं। जब उन्होंने भांपा कि मौलवी साहब का रंग तब्दील हो गया है, वो कुछ और सोचने लगे हैं, तो वो जब चेक काट के मौलवी साहब को देते हैं तो मौलवी साहब को कहते हैं कि जनाब हम आपको पहले इतने पैसे देते थे, इस बार हमने आपको बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं, इस बार आपको हम 1 लाख रुपया देते हैं। तो मौलवी साहब ने 2-4 उसके सेठ के और जुमले सुने और सुनने के बाद एक ही बात की कि ये चेक तो आपने मुझे दे दिया है, लेकिन एक ज़रूरी बात आपसे करनी है, अगर वो बात सुन लें तो मुझे भी सुकून हो जाएगा। तो 2-4 मौलवी साहब ने बातें की। तो एक बात तो ये की कि जनाब आपको पता है ये जो आप गरीबों के लिए कर रहे हैं और गरीबों का खून निचोड़ कर हमें पैसे दे रहे हैं, और ये आप भी जो कमाई कर रहे हैं, इस कमाई का क़यामत वाले दिन हशर में और कब्र में आपके साथ क्या होगा। तो 2-4 बातें की। तो सेठ साहब ने कहा कि इस तरह करते हैं, आपको 1 लाख और दे देते हैं, लगता है आपको कम पैसे मिल रहे हैं इसलिए आप बातें कर रहे हैं। तो उसने फिर दोबारा वही बातें की। उसने कहा लगता है पैसे कम है, हम इस बार आपको 3 लाख दे देते हैं। तो फिर उसने यही बात कही और एक मशवरा दिया कि जनाब सेठ साहब आप एक काम करें, जो आपने मुझे 1 लाख देना था मैंने वो वापस कर दिया, फिर आपने 2 लाख देना था वो मैंने आपको वापसी का कह दिया, आपने 3 लाख की बात की वो भी मैंने वापसी की बात कह दी। अब आप समझ ले कि जो 3 लाख आपने हमें देना था वो 3 लाख आप ऐसे करें कि इस बार गरीबों को आप बहुत सस्ता माल करके दें ताकि लोगों को सुकून पहुँचे और फिर आपको भी सुकून मिले। तो अगर इस तरह आप करते रहेंगे तो ना सुकून आपको इधर मिलेगा, ना सुकून आपको कब्र में मिलेगा और ना सुकून आपको हशर में मिलेगा। जब ये बातें सुनी तो एक लफ्ज़ मौलवी साहब ने जाते हुए कहा कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इस माह मुक़द्दस में चीज़ें महंगी करके बेचते हैं, और वो हैं जो मुसलमान भी नहीं हैं तो वो अपने त्योहारों पर चीज़ें लोगों को सस्ती करके देते हैं। तो क्या है कि हम में और उन में क्या फ़र्क है कि वो अच्छे काम कर रहे हैं और उनके उल्टे काम हम गलत करके कर रहे हैं। तो ये जब 2-4 बातें की मौलवी साहब ने तो सेठ साहब पर बहुत नागवार गुजरी। तो उस वक्त खामोश हो गए। चेक वापस मौलवी साहब ने दे दिया और मौलवी साहब चुपके से चले गए कि आपने तो अल्लाह को जवाब पता नहीं देना है या नहीं देना। तो मुझे है कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मैं किसको जवाब दूंगा और अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा। जब ये बात हुई तो इसके बाद मौलवी साहब अपने घर को लिए और सेठ साहब जनाब सोचते रहे। सोचते सोचते सेठ साहब ने अपने ज़मीर को झंझोड़ा। उसके ज़मीर ने अंदर से आवाज़ दी कि सेठ साहब मौलवी साहब ठीक कह गए हैं। तो थोड़ी देर गुजरी, मैनेजर को दोबारा बुलाता है और बिल्कुल जनाब पहले वाली बात की बिल्कुल मुनाफी बात हुई, उल्टी बात हुई, बिल्कुल ये बात और वो बात और थी। अपने मैनेजर को कहता है कि इस बार सुनाओ फिर क्या पोजीशन है हमारे गोदामों की। तो उसने कहा सर आपको कुछ दिन पहले बताया जो था कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपके गोदाम सारे भर जाएंगे। तो मैनेजर साहब कहने लगे कि हमने गोदाम इंशाल्लाह 3-4 दिन में आपके सारे भर देने हैं। तो साथ ही सेठ साहब कहते हैं कि मैनेजर साहब बैठो, तो मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो मैनेजर साहब ने कहा अल्लाह खैर करे सर कौन सी ज़रूरी बात है। तो मैनेजर साहब ने कहा कि आपने गोदाम भरने हैं और ज़रूरी भरने हैं और ज़रूर भरने हैं। तो मैनेजर ने कहा सर मैंने कह जो दिया कि इंशाल्लाह ज़रूर भरेंगे। तो मैनेजर साहब को सेठ साहब ने कहा तो फिर इस बार कोई मामला और होगा। तो मैनेजर ने पूछा कि सर क्या होगा। मैनेजर ने सेठ साहब ने कहा कि इस बार हम जिन निरखों पर सौदा ख़रीद कर गोदामों में हमने रखा, गोदाम हमने भरे, उसी रेट पर हम आवाम को वो सौदा देकर इंशाअल्लाह सुकून हासिल करेंगे, अल्लाह ताला से करम नवाजी और अल्लाह की रहमत हासिल करेंगे। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो इसके बाद हम महंगे दामों वाला काम भी नहीं करेंगे और गोदामों को भरने वाला काम भी नहीं करेंगे। जो करेंगे बेहतर करेंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे और ऐसी तरतीब करेंगे कि अल्लाह की मखलूक को हम सुकून पहुँचाएँगे
ताकि अल्लाह की ज़ात हमको सुकून पहुँचाएगी। तो ये बात थी मेरे दोस्तों कि जो हम चीज़ें महंगी बेचते हैं इस माह मुक़द्दस में, जो हम चीज़ 10 की है वो 20 की करके बेचने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे अक्सर व बेशतर लोग बेचते हैं। तो जो लोग बेचते हैं, ये सारी वीडियो उन लोगों के लिए है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने यहाँ तो आप लोगों को छूट दी हुई है, तो आप इस छूट को माले गनीमत समझकर समझने की कोशिश करें। और जो नहीं समझेंगे और जो समझ नहीं सके और दुनिया से चले गए, तो उनको क़यामत तक समझ लग जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से इल्तमास है, ये माह मुक़द्दस हमारे लिए रहमतें और अल्लाह का फ़ज़ल समेटने के लिए आता है। तो हमको भी चाहिए कि हम अल्लाह की रहमत ही समेटें और अल्लाह की ज़हमत ना समेटें। लोगों के लिए सुकून पैदा करो ताकि अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए सुकून पैदा करे। जज़ाकल्लाह।